ब्लॉग में आपने देखे होंगे और मैंने इंस्टा पे भी डाली हूँ कि मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एकदम सरप्राइज़ दे दी थी और मुझे बहुत ही खुशी थी। और ऐसा नहीं था कि मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थी कि मेरी बेटी एकदम कामयाब होगी, इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हुई। मगर अभी थोड़ा और बाकी है। तो मेरी बच्ची ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, बहुत अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि मुझे इतने मैसेज, इतने फ़ोन मुबारकबाद के आए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पूरी रात सबके दूसरे कितने मैसेज के मुबारक हो आपकी बेटी ने आपको इतना अच्छा जब आप लोगों ने लिया तो कितने कर लिया? और बस वो सब यही बोलते थे कि दुआ करो कि हमारे बच्चे भी हमको बस ऐसे सबके बच्चे अच्छे होते, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो मेरी बच्ची है, मैं अपनी बच्ची के बारे में मतलब ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं मानती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी छोटी उम्र में भी मतलब उसने बहुत ज़्यादा कुछ कामयाबी हासिल कर ली है। और क्या बोलूँ मैं, हमेशा मतलब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, तुम्हारे बच्चे वैसे हैं, आपके बच्चे वैसे हैं, सबके बच्चे वैसे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। और देखो पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स की सबकी सोच अलग होती है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके। देखो पहले तो एक ही बात होगी कि अपने बच्चों पे भरोसा रखिए, बस अपने बच्चे किसी को अपने बच्चे को भी ये मत बोलो कि उसके बच्चे ऐसे हैं तुम ऐसे हैं, नहीं, उसको ये सब मत बोलो। उसमें क्या बच्चों का दिल टूट जाता है। और देखो हर एक बच्चों को तुम हिम्मत करो, कोई बच्चे कैसे थोड़े दिमाग से कमज़ोर होते हैं। अभी मेरे 3 बच्चे हैं तो मेरे तीनों भी एक जैसे नहीं, इसमें किसी का दिमाग किसी पे ज़्यादा हो रहता है, किसी का दिमाग कम रहता है। मगर मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतने मैसेज, मैं आज दुबई में हूँ मगर मुझे दूसरी कंट्री से भी अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा से मुझे मैसेज आए रात को 4:30 पौने 5 बजे। फिर इंडिया से जो मेरे अपने हैं सबने मुबारकबाद दिए, बहुत ही मुझे खुशी हुई। कि देखो ऐसा नहीं था कि मैं कोई शौक़ कर रही हूँ कि मैं दिखावा कर रही हूँ, नहीं, मुझे था ये चीज़ कि मेरी बेटी एक दिन ये करेगी और इंशाल्लाह मैं दुनिया के सामने ये चीज़ लाऊंगी भी। और मैं ये सब चीज़ में बिलीव भी नहीं करती कि मुझे नज़र लग गई, मुझे टोट लग गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह महरीन और अच्छा के साथ में दूर होकर आई हूँ। देखो ये सब यहाँ कैमरा वहाँ पे कर, तो मैं ये सब शो मतलब ऐसा आज आई हूँ, दूसरे काम से आई हूँ। और मेरी जो एक फ्रेंड है, बड़ी करीबी फ्रेंड है, तो उसको कुछ ख़रीदना था, मतलब तो मुझे बता रही थी कि मुझे चाहिए ये वो सा, तो मैं उसी की चीज़ लेने आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी चीज़ भी ले ली हूँ। और मगर मैं बता नहीं सकती कि सुबह मैंने इसके लिए क्या ली हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना इसके लिए। और बस यही बोल रही हूँ कि उम्मीद अच्छी रखो अपने बच्चों से। और देखो अब ये है ना कि अभी मेरी बेटी जो है ना वो एक काम पे डिपेंड नहीं है, वो जॉब भी कर रही है, डॉक्टर भी है, यूट्यूब पे भी मतलब वो अपना सब रही है, उसका जो सब बता रही है अच्छे से। और उसको ऐसा है ना कि बस मुझे करना है, आगे बढ़ना है, अपने लिए, अपने बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए। और देखिए जो है सामने वाली जो नेगेटिव, उसको कबूल चेंज नहीं कर सकती। हर वीडियो में आपको यही रहेगा, नेगेटिव की बातें जो करते हैं उदारा उससे दूर ही रहो। देखो अब एक सिंपल चीज़ बताती हूँ जो मैंने तुझे कल बताया था, एक गिलास के अंदर आधा गिलास पानी रखो। अब जिसकी नेगेटिव जो रहेंगे वो क्या बोलेंगे, आधा खाली है, क्योंकि उसकी नेगेटिव सोच है। और जो पॉजिटिव सोचेंगे तो बोलेंगे आधा भरा हुआ है। चीज़ एक ही थी, दोनों की सोच अलग है। आधा भरा हुआ है, उसने शुक्र मान के उसने ऐसे ही बोला कि आधा भरा हुआ है, उसने ना शुक्री नहीं की और ना उसने कोई नेगेटिव बात की। और जो नेगेटिव था वो रोता है तो रोता ही है और सामने वाले को भी रुलाता ही है। उसने क्या कहा, आधा खाली है, ना शुक्री की बात। तो इसके लिए मेरा ये बोलना है कि जो भी नेगेटिव फैलाते हैं, जो भी नेगेटिव बताते हैं, उससे दूर ही रहो। मेरा तो यही बोलना है कि वो ना कभी खुश रहते हैं और ना किसी को खुश रखते हैं। अब देखो मेरे से भी लोग पीछे से बहुत सारी सब बातें भी करते हैं, बहुत सी मतलब ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने तो इग्नोर ही करना उसको इग्नोर ही करती हूँ। पहले क्या होता था, मैं रोती थी, कसमें खाती थी, सबूतें देती थी। नहीं, वो चीज़ क्या होता था कि मैं अपने आप में गिराती थी।
अब जो सामने वाला जो मेरे को बोलता है हाँ भाई ठीक है मैं हूँ ऐसी, मुझसे ना दूरी कर ले, मैं हूँ ऐसी, आपको ऐसा लगता है, आपकी सोच के मुताबिक आप मेरे को देख रहे हैं, अब मैं उसको सबूत नहीं दे रही और ना ही मैं रो रही, ना मैं तस्वीर खा रही, क्योंकि मैं वैसी हूँ ही नहीं। सामने वाला जो है वो वैसा है, तो वो मुझे ऐसे जजमेंट कर रहा है, जो भी है, मेरे अपने हैं कि दूर के हैं कि दोस्त है कि जो भी है, मैंने उसको जवाब ही नहीं देना भाई, नहीं तुम अपने उसमें रहो, मैं अपने उसमें रहूँ, सही है। और देखो जब तक आप, मेरा एक ही बोलना है कि जब तक आप खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे ना, जब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करना है। अगर मैं बैठी रहती, रोती रहती, वो मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं आता, यहाँ तक कि आंसू पोंछने भी कोई नहीं आएगा और ना कोई पूछेगा कि आपने खाना खाया कि नहीं। अगर आप उठ के खड़े होगे, स्टेप बाय स्टेप चलेगी, तो ज़रूर आपके पीछे सब खड़े होंगे कि हम हैं, हमारी कोई ज़रूरत होगी तो हम हैं, क्योंकि हम दिल खड़े हो गए ना, हम खड़े हो गए कि थोड़ी तो हिम्मत हमें ही करनी पड़े, क्योंकि जो सामने वाले लोग जो अपने भी रहते हैं ना, देखो उसकी भी फैमिली हुई है, उसके भी हर चीज़, हज़ारों मसले मसाइल होते हैं, तो हर वक्त तो अपना हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। और ये क्यों मजबूरी सब करने का कि भाई वो आएंगे तो हमको ये करेंगे, नहीं ना, आप खड़े तो हो, चलो तो सही, तब जाके कोई भी आपको सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात कि अपने ऊपर जो कुछ भी दिखती है, मेहरबानी करके किसी के आगे रोना मत, किसी के आगे नहीं रोना। क्या करेंगे, आएंगे आपके पास मज़े लेंगे, दूसरा दरवाज़ा खटखटाएंगे, या तो फिर अभी तो जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, फ़ोनों में बोलना है या मैसेज, भाई ये फलां भाई मेरे पास आज ऐसी बातें कर रही थी, फलां भाई वैसी बातें कर रही थी। हम कब ये मैसेज पहुंचा दे रहे कि भाई ये आई थी मेरे पास रोने के लिए, वो ऐसे बोल रही। सबसे बड़ा फितना है ये, अगर आप किसी के आगे रोएंगे, आप घर बाहर जरा निकलोगे या फिर आप फ़ोन में भी रोते होगे, फ़ोन रखोगे, दूसरे नंबर डायल होगे, तो इसका फ़ोन आया था, इसका मैसेज आया था, ये करिए कुछ नहीं, मगर 1 से 2, 2 से 4 अपनी बातें फैलती गई। तो हम खुद ही हैं जो हम हमारी वैल्यू गिराते हैं। आप अपनी कदर करो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। देखो मैं ये नहीं बोलती कि हम ही सब सही हैं, किसी किसी जगह हम बिल्कुल गलत हैं, अगर वो गलत नहीं हमको सुधारित करना है, उसको सुधारना है, तो भी हम हर एक परफेक्ट इंसान नहीं होते। और एक दूसरी बात है, एक तरफ ये है और एक तरफ देखो दूसरे लोग भी होते हैं जो हमेशा अपने पास आके रोते ही रहते हैं, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला। तो भाई आपका मसला खुद करो। अगर आप उसको कुछ सजेस्ट भी करेगी ना कि भाई देख तू ये कर, वो नहीं करेगी, उसको करना वही है जो उसके दिमाग में है, क्योंकि उसके पास टाइम वेस्ट करो। हाँ अगर वो सुनते हैं तो आप उसको बोलो भाई ऐसे नहीं ऐसे, मगर वो नहीं करेंगे, उनको रोने की आदत होगी। भाई देखो ऐसा नहीं है, हर एक को है ना हिम्मत ऐसे नहीं आती, हिम्मत हमें खुद। और पहली बार से तो देखो जो मुझे हिम्मत आई, मैं बड़ी बात नहीं करती, मगर मुझे मेरे बच्चों ने हिम्मत दी, मैं भी टूट गई, मैं भी बिखर गई, मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिखाता, मैंने भी हर एक ऐसी ऐसी ठोकरें खाई है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे अपने मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, अपने ऐसे रखते अकेले में रखते, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार मैं एकदम लोग मेरे पर रहम खा रहे, ऐसा लगता। ये ऐसा होता था, लाचारी की ज़िंदगी है, ऐसा होता है। फिर मेरे बच्चों ने, मेरी तीनों बेटियाँ, मेरे जो है ना मजबूत, ठीक है, ये जो मेरी तीनों बेटियाँ हैं ना, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मम्मी क्यों आप ऐसे क्यों कर रहे हो। देखो पहली बात है, हमें सर दर्द हो रहा है ना, तो लोग आके दवाई देगी ज़रूर, मगर जो तकलीफ़ है ना सर दर्द की, वो हमें ही उठानी है। ये समझ जाइए तो फिर आप ही खुद उठ के दवाई ले लो ना, लाचारी क्यों। देखो अगर आप अच्छे से रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे, तो आप अपने भाई बहनों से भी बात करेंगे तो वो भी खुश होकर अपने को पॉजिटिव बात करेंगे। वरना देखो हर दफ़ा हम हमारे, देखो तो मेरे भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कभी भी फ़ोन करते हैं तो हमारे से अच्छी सी बात है, मगर 1% उनके दिल में ये ख्याल आ ही जाएगा, आ ही जाता है कि अभी कुछ ना कुछ रोएगी, अभी कुछ ना कुछ बोलेगी, अभी कुछ नेगेटिविटी बोलेगी, भाई कि उसका भी माहौल खराब करना। नहीं देखो हम
हम ज़िंदगी भर कभी भी परफेक्ट नहीं, हमारे पास एक चीज़ है कि अल्लाह हमें जितना भी देता है हमें शुक्र अदा होता है। हमें एक घर मिल गया तो हम सोचते हैं दूसरा भी घर लेंगे, ये चीज़ चलती रहती है। और मुझे बस ये इतना ही बोलना था कि खुश रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। फैलाते हैं अपनी ज़िंदगी आसान कीजिए, अपना खुद का काम कीजिए। देखो घर में जो औरत होती है सुबह उठ के भाई मुझे तो पकाना, इसी मुँह बिगाड़ के काम करते खड़े होके ये सारे जहाँ का गोश्त नहीं, उठो अच्छे से फ्रेश हो, अपने जाओ, थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाओ, मेकअप करो, अच्छे से कपड़े पहनो, जॉब समझ के किचन में जाओ, वो सब जाएगी ना वो काम करने के लिए उसको वो भारी नहीं पड़ता, बोझ नहीं लगता। सही है ना? और एक अपने हिसाब से चलते और रोना किसी के आगे नहीं, रोना सिर्फ अल्लाह के आगे। वही असबाब बनाएगा, वही राह निकालेगा, मगर दिमाग दिया है अल्लाह ने, वही दिमाग सबको होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अभी मैं दूसरी वीडियो पे दूसरी चीज़ लेके आऊँगी। और हाँ, मेरा जो बुटीक का काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और मैं अभी अपनी खुद की ब्रांड भी बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों के नाम से अल रैम्स करके है, इंस्टा पे भी है, मतलब उसको ये मेरी खुद की ब्रांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस आपका प्यार चाहिए, दुआ चाहिए, और बस आगे कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस इतना ही। और अभी मुझे दूसरी जगह भी जाना है, थोड़ा कोर्स भी करना है, और बस ये बस अच्छे से रहिए और खुश रहिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।